जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुंदर, गुणी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति कैसे करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वह संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, माता पिता यह चाहते हैं कि उनके आज्ञाकारी संतान हो, गुणी संतान हो और संस्कारी संतान हो, लेकिन इस बात का ध्यान माता पिता को रखना होता है। यही जानकारी आज मैं आपको दूंगा कि माता पिता को ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे संतान संस्कार हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से माँ बाप बड़े धार्मिक होते हैं, लेकिन उनकी संतानें उनका कहना नहीं मानती या गलत रास्ते पर निकल जाती हैं कि यह तामसिक होती हैं, छोटी छोटी बातों पर विरोध करती हैं, उल्टे सीधे काम करती हैं। और बहुत से माँ बाप तामसिक भोजन करने वाले होते हैं या क्रोधीले होते हैं, लेकिन उनकी संतानें बड़ी स्थिति होती हैं, गुणी होती हैं, संस्कारी होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मानव का कर्तव्य होता है उनको जरूर निभाना चाहिए। अगर आप एक हष्ट पुष्ट सुंदर और आज्ञाकारी संतान आपको चाहिए तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान हो गया था, और जब वह अभिमन्यु चक्रव्यूह का ज्ञान हुआ था, कुछ समय अवश्य घर में था और अर्जुन सुभद्रा को यह बातें बता रहे थे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना होता है, भेदन करना होता है, कैसे प्रवेश किया जाता है और किस प्रकार से उसे तोड़ा जाता है। तब उस समय अभिमन्यु गर्भ में था। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जिनमें से गर्भधारण संस्कार सबसे पहला संस्कार है, सबसे पहला जो गर्भधारण संस्कार है यह सबसे महत्वपूर्ण है। पहले ऋषि मुनि क्या करते थे कि गर्भधारण के लिए विशेष विचार करते थे, जिनका तिथि का, मुहूर्त का, हर चीज का विचार करते थे। दिन में और रात्रि में क्या फर्क है, रात्रि सो क्यों बताई गई हैं। जिस समय गर्भधारण के लिए इंसान कोशिश करता है वह समय यानी उस समय उसका मन एकदम शांत रहना चाहिए, ना मन में किसी प्रकार का भय होना चाहिए, ना कोई नकारात्मक विचार होना चाहिए, ना फिर किसी प्रकार की कोई विघ्न होना चाहिए। इसलिए रात्रि को उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि रात्रि में सभी वातावरण शांत रहता है। दिन में लज्जा, भय या अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो आप इन विशेष रूप से इनका ध्यान रखें। अगर संभव हो सके तो रात की तिथि का ही प्रयोग करें, वैसे मजबूरी में दिन की भी कर सकते हैं। दिन में भी आप शुभ घड़ी देख लें कि मुहूर्त कौन सा है, चौघड़ियाँ के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से। दोस्तों, सबसे पहले खान पीन का विचार, गर्भधारण के समय से ही आपको खान पीन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब आप गर्भधारण के लिए ट्राई करेंगे उस समय आपके मन में सिर्फ भगवान का ध्यान रहना चाहिए, कोई भी है यह लज्जा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपके मन में एक ही विचार होना चाहिए, हमें गुणी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों, जब गर्भधारण आपका कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए, तब आपको डिसाइड करना है कि आपको तामसिक चीजें छोड़ देनी हैं। जितना संभव हो सके 4 महीने तक आपको यह नियम निभाना है। आपको पौष्टिक चीज लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फलों का प्रयोग करें, ड्राई फ्रूटों का प्रयोग करें, और उसी समय से आपको हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण भी सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए। आने वाले समय में हम अपने चैनल पर हरिवंश पुराण की कथा भी डालेंगे, आप वहां से भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आप सुन भी सकते हैं और आप खुद पाठ कर भी सकते हैं। इसी के साथ में आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की फोटो भी रखनी है। जब आप अगर ध्यान में हों, यानी पक्का हो जाए, आपको टीवी में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं देखना है
जिससे कोई भी डराने वाली चीजें हों। यह आपको ऐसा कोई सीरियल नहीं देखना है जो आपके मन को विचलित कर दे। कई बार ऐसा होता है कि हम जो भी देखते हैं उसका गहरा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आपको धार्मिक ही चीज देखनी है। प्रतिदिन जब भी समय मिले थोड़ा बहुत संतान गोपाल मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। प्रति सोमवार को आपको शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी की आराधना करनी है। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गर्भावस्था के समय न केवल आपको चिल्लाना है, ना कोई टेंशन लेनी है और ना ही आपको अपने मन को विचलित करना है। जैसा जैसा माँ बाप सोचती हैं या बातें करते हैं या उनके मन में चलता है, उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो इन बातों का आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हो सके तो कोशिश करें कि आपके जब गर्भ धारण हो जाए तो उसके 4 महीने तक किसी को भी पता नहीं चल पाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरा यही उद्देश्य था कि आप ज़्यादातर लोगों को दूध का प्रयोग करें और गौ का दूध प्रयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। इससे आपका मन शांत रहे और बच्चा भी हष्ट पुष्ट हो, उसको पौष्टिक आहार मिले। इन चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सात्विक चीज़ें खाएंगे, पौष्टिक चीज़ें खाएंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, तो उनसे भी छुटकारा मिलता है। प्रतिदिन भगवान की पूजा और न केवल आपके बच्चे को पौष्टिक और हेल्दी बनाते हैं, आपके बच्चे को पौष्टिक आहार देते हैं, यह बच्चा हेल्दी होता है और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि गर्भावस्था के समय कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती हैं, या फिर बच्चे का जब जन्म होता है तो कई बच्चों को कई प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती हैं। एक चीज़ का ध्यान देना है कि गर्भाधान के समय जब 6वां महीना प्रारंभ हो जाए तो आपको उचित दूरी बना कर के रखनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और यह भी एक तरह का बहुत प्रभाव दिखाता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए और उसकी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इन सारी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो साइंस के हिसाब से भी और शास्त्रों के हिसाब से भी आपको लाभ मिलेगा और आपको संतान गुणी, संस्कारी व आज्ञाकारी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। और विशेष रूप से जो वीडियो में बातें बताई गई हैं, इन बातों का आप पालन जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।